गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और इस लेक्चर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे विद इन 3 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी उर्दू फ़िक्रों में पहचान क्या है वो देख लेते हैं। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता, रहा, था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। वो स्कूल जाता रहा था, वो खाना खाती रही थी। ठीक है, जहाँ पे हमें रहा था रही थी वाला आ जाए ना सीन, तो हमने कहना है कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हमारे पास हैड बीन यूज़ होना है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास ये यूज़ होना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लाइक फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ कर देना है। हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यही थिंग यूज़ होनी है। उसके बाद हमारे पास इसमें भी आ रहा है, जैसे हमने प्रेजेंट में भी देखा था, उसके एक टेंस में आ रहा था टाइम नॉन और नॉन सिंस और फॉर का यूज़ था। सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमारे पास ये यूज़ होने वाला है सिंस और फॉर। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका हमारे पास क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और सीन्स, मतलब इसके अंदर ये भी यूज़ होने वाला है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास अगर नेगेटिव देखें, नेगेटिव में हमारे पास हैड बीन और इनके साथ प्लस नोट का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में हम नोट लगाते हैं। और इंटरोगेटिव में हमारे पास जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और हमारे पास लास्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एग्जाम्पल, वो 1990 से इस मकान में रह रहा था। अब रहा था से हमें पता चल रहा है कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी का फिक्र है। अब 1990 से हमें उन्होंने टाइम की भी लिमिट बता दी है कि वो वहाँ टाइम का भी बता दिया कि इसके अंदर ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके सिंपल और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल में हमारे पास ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अब देखते हैं, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग फोर्थ फॉर्म है, इन दिस हाउस सिंस 1990। और नेगेटिव में हमारे पास हैड के बाद नोट लगा दिया जाता है, फिर बीन लगाते हैं। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो नेगेटिव में हमारे पास ही हैड नॉट बीन, नोट लगा दिया और फिर हमारे पास बीन लिविंग इन दिस हाउस, लिविंग लिव के साथ आईएनजी लगा दिया तो लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, सिंस भी यूज़ हो गया हमारे पास। और इंटेरोगेटिव में अगर देख लें, हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, हैड हमारे पास हेल्पिंग वो पहले आ गया हैड, उसके बाद हमारे पास ही यूज़ हो गया सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे, फिर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये भी इसकी एक और एग्जाम्पल है, 10 साल से कहत पढ़ रहा था। रहा था से हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल है। और इसके साथ इट हैड बीन फेलिंग फॉर माइंड फॉर 10 ईयर्स, हमारे पास ये हो गया हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे हमारे पास 10 ईयर्स उन्होंने बताया, तो हम लोगों उन्होंने कोई एग्जैक्ट 10 ईयर्स नहीं बताया, इस वजह से हम लोगों ने यूज़ कर दिया फॉर फेमाइन कहत, और फेलिंग पढ़ रहा था 10 ईयर्स 10 साल से, इट हैड बीन फेलिंग फॉर माइंड फॉर 10 ईयर्स। Okay, thanks for watching. If you like the video, so subscribe my channel and thanks for watching.